मुंह फुला दिया। बच्चों जैसी हरकतें हो रही हैं आज। जब ये भैंस को क्या ब्याह लो तब पे लौड़वा मिलता दूध। अभी को यहाँ पर आकर बहुत जोरदार नींद आ गई। पापा को देखकर सुकून हो गया। हाँ, जब ऑपरेशन हो रहा था तो मेरे को याद आ रहे थे बच्चे की। अच्छा मैं बोल रहा था कुछ हो जाएगा तो कैसे करूँ यार। फिर गंदी बात। और बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं वीडियोज़ पर कि आपने ऑपरेशन क्यों करवाया स्टोन का। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज तो यहाँ देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। अच्छे से तेज़ धूप खिली हुई है। मैं अभी हॉस्पिटल से घर पर आई हुई हूँ। हस्बैंड जी तो हॉस्पिटल में हैं। शायद आज शाम तक या कल दोपहर तक हस्बैंड जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। आज सुबह से भी बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हुई। मैं वहाँ हॉस्पिटल में हस्बैंड जी की केयर करने पे लगी हुई थी। तब तक अभी के स्कूल से फ़ोन आ गया कि अभी की तबीयत ख़राब हो गई है बोला। तो फिर भाग भाग के अभी के स्कूल गए, वहाँ से उसको घर लेकर आए। और अभी की आज ज़ुकाम से हालत ख़राब हो गई। नोजी आ रही है नाक में और हेडेक हो रहा है। आँखों से आंसू आ रहे हैं। एक हैंकी था पूरा गीला हो गया मेरे नोज से, इतना नोजी है। ए अचानक हुआ ना ये अच्छा, अब बड़ा हैंकी रखा हुआ है। मैम ने क्या बोला कि स्कूल क्यों आए फिर? मैम ने कहा कि अगर कल भी होगा तो कल स्कूल मत आना, कल रेस्ट पे रहना। अच्छा ए भाई बहुत तकलीफ़ हो रही है। सुबह तक उसको उतना ज़्यादा जुकाम नहीं था, लेकिन जैसे ही स्कूल गया थोड़ा सा हवा लगी होगी और भयंकर हेडेक भी होने लग गया, आंखों से आंसू, ये सब चीज़ होने लग गया। मैं तो घबराई गई थी कि मैंने बोला बेटे को क्या हो गया भाई अचानक से। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है। मैंने बोला इसको कि पैर धूप पर रख दे, सर नहीं रखना है धूप पे। बच्चों में ना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, क्योंकि स्कूल में रहते हैं तो कमरे के अंदर रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर धूप किस टाइम सेकना। इसकी रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी आ रखी थी। नाक मत तोड़ देना। ट्यूशन में भी एक कमरे में बंद। अच्छा छाया सारी जगह। आज नाक मत तोड़ देना, ऐसे मत करना, रसेस पड़ जाएंगे फिर। सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे जब फटता है ना तब होता है, और किसी चीज़ में नहीं होता, चाहे वो गिरने से हो या जो भी हो। अभी दिन के लगभग 1 बजे मेरी तैयारी हो गई है वापस हॉस्पिटल जाने की। सासू जी और अभी बेटा बोल रहे हैं कि इनको भी आना है हॉस्पिटल। चलो चलते हैं। चलो नारियल पानी ले जा रहा पापा को। हाँ चलो नारियल पानी पिलाना, ठीक है? हाँ। चलो चलते हैं सासू जी। जैसे ही हम हॉस्पिटल के बाहर पर पहुंचे वैसे ही पार्किंग में जगह ही नहीं है, तो फिर मुझे रोड के किनारे पर ही गाड़ी पार्क करनी पड़ी। आज तो हस्बैंड जी को यहाँ बेड पर बैठा दिया है। अब सिर खड़ा करना है बोला। अच्छा, और आज सुबह से अंकित ने खूब सेवा की, पानी पिला दिया था, नारियल पानी सब। अब तो इधर उधर भी चल सकते हैं। अच्छा चल सकते हैं। चलना है कि बैठे नहीं रहना। अच्छा ये यूरो बैग है बेटा। और मिल गए पापा से हैं? ये जी देख ले अब वो गया, अब ठीक हो गया। हाँ सासू जी बहुत परेशान हो रहे थे, रो रहे थे। अबू देख लिया पापा को, देखो पानी नहीं पीने से ऐसा होता है, खूब पानी पीना चाहिए। अब ठीक है तबीयत? बढ़िया सही हो गया ना? होंठ सूख रहे हैं ना? गर्म हो गया ज़्यादा। हाँ गर्मी हो गई। अच्छा दवाई नहीं लगाई अभी? नहीं लगा दी तो फिर कर। बहुत हिम्मत की भाई इस बार। तो यहाँ पर आते ही मैं हस्बैंड जी को दाल का पानी पिला रही हूँ। अभी इन्होंने ऐसी लिक्विड चीज़ें पीनी हैं, खूब पानी भी पियो, ठीक है? और आज इनका एक्सरे भी होना था। डॉक्टर ने बताया था कि 2 बजे के करीब एक्सरे होगा, लेकिन पहले कर लिया। चल के गए आप? अच्छा, क्योंकि अंदर स्टंट डली हुई है ना, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है बोला। अभी तो रिपोर्ट नहीं आई ना? चलो कोई नहीं, आ जाएगी। अब तो थोड़ा बहुत स्वस्थ लग रहे हैं। थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है भाई, ऑपरेशन हुआ है। अभी को यहाँ पर आकर बहुत ज़ोरदार नींद आ गई। पापा को देखकर सुकून हो गया। बोलना क्या बोल रहा था? मेरे पापा को क्या हो गया बोला अचानक, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। दर्द भी हो रहा है, सुई क्यों लगाई। हाँ, जब ऑपरेशन हो रहा था तो मेरे को याद आ रहे थे बच्चे की। अच्छा
मैं बोला था कुछ हो जाएगा तो कैसे करूँ यार। फिर गंदी बात, सॉरी बोलो। आप भी ऐसे बोलते हैं। सॉरी। ये देखो सो गया। डर तो सबको लगता है, फिर मन में बहुत ही नेगेटिव ख्याल भी आते हैं, लेकिन हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। भगवान का नाम लो, अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं वीडियोज़ पर कि आपने ऑपरेशन क्यों करवाया स्टोन का। तो देखिए जी, अगर ऐसी स्टोन होती, छोटी होती, तो हम कोई घरेलू उपाय करते, आयुर्वेदिक उपाय करते। पहले भी किया था, लेकिन एक्चुअली वो जो स्टोन है ना, वो पेशाब की नली के बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। अगर बंद हो जाती, अब देखो 4 mm की नली के आगे से अगर 22-23 mm का कुछ पहाड़ जैसा आ जाएगा तो फिर यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती। तो दिक्कत होने से पहले फिर ऑपरेट करवाना ही पड़ा। और फिर इनसे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि किडनी पर स्वेलिंग आ गई थी। अब बाद में पता चल रहा कुछ प्रॉब्लम हो जाती किडनी से रिलेटेड, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ा। और इस यूरो बैग में अभी तक यूरिन का कलर बिल्कुल रेड है, अभी तक साफ़ नहीं हुआ। बहुत पानी पीना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। आज सुबह से 3 लीटर पानी पी दिया नहीं? हाँ, 3 से ऊपर ही चले जाओगे। नारियल पानी अलग से। हाँ, चलो और पीना है, ठीक है? पीना तो पड़ेगा भाई, अगर स्वस्थ रहना। वही तो। अभी यहाँ पर मौसा जी आ गए हैं। लंच हो गया मौसा जी? चलो। और अब मैं इनको घर छोड़ देती हूँ, अंकित, सासू जी और अभी बेटे को। लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। बेटा उठ जाओ भाई। चलो, इन्होंने अभी लंच नहीं किया है और साथ में मैंने भी नहीं किया। खैर, मैंने तो ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट से किया, लगभग 11:30 बजे के करीब। घर पर आने के बाद अब गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद अभी बेटे को भी दवाई खिलाई, उसको सुला दिया है। आज ट्यूशन भी नहीं जाएगा क्योंकि ना नाक से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है और आंसू भी उतने ही आ रहे हैं। और अब मेरी तैयारी हो गई है वापस हॉस्पिटल जाने की। अभी तक मौसा जी को वहाँ पर बिठा के रखा हुआ था। वैसे मौसा जी ने कल ही बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ। और बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, सभी से बात भी नहीं हो पा रही है। और हस्बैंड जी के फ़ोन पर ना बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के कॉल आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं कि योगी जी कैसे हैं। तो अब वो ठीक हैं। और हमारे रिश्तेदारों के कॉल भी आ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो सभी बहुत चिंता कर रहे हैं। हस्बैंड जी को मिलने के लिए अभी दोनों दीदी जी लोग आ रखे हैं। व्लॉग देखने के बाद पता चला। चलो धन्यवाद आने के लिए। नहीं तो कैसे आ पाते भैया को देखने। वही तो वही, आजकल दुकान में ग्राहक थोड़ा कम है तो कम है ग्राहक। आज आ रखे हैं। सोने के दाम गिर गए। पर फिर भी लोग अभी भी रुके हुए हैं कि शायद और गिरेंगे। अच्छा हाँ, अब शादियां भी हैं तो लोगों की, है ना। हम यहाँ पर दीदी लोगों के साथ बैठे हुए थे, खूब सारी गपशप हंसी मजाक हो रही है। और अभी यहाँ पर अरोड़ा जी और उनके बेटे भी आ गए हैं। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया हैं। अच्छा, कब देखा अरोड़ा जी ने ब्लॉग? मैंने तो रात को 11:30 बजे देखा। अच्छा, क्या हो गया योगी जी को? हाँ, यही हो गया फिट रहना आदमी आएंगे। वही तो, एक्सरसाइज करना, फिट रहना। वही तो हो जाता है कभी कभी, हैं? समय की बात। ठीक है दीदी, जाओ तब, बाय बाय। चलो मिलते हैं तब। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और हमारे शुभचिंतक हस्बैंड जी की तबीयत पूछने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ रूम में बिल्कुल रौनक भरा सा माहौल हो रहा है, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। आज हस्बैंड जी की तबीयत भी थोड़ा बहुत सही है तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। अभी मैं नीचे आ गई हूँ, कैंटीन से चाय लेकर चलते हैं। तो काफ़ी देर बैठने के बाद अभी अरोड़ा जी, मौसा जी और बेटे की तैयारी हो गई है वापस जाने की। ठीक है, मिलते हैं तब। ठीक है, हाँ। कोई सेवा वाला है बताइएगा। कोई सेवा नहीं है। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो गया आप आए। आपने पूछ लिया उतना बहुत है। चलिए मिलते हैं। हाँ? बढ़िया बंदे, एकदम ठीक हो के आएंगे, बस बात आएंगे। बिल्कुल। माँ की वीडियो कॉल आई है और माँ पापा हस्बैंड जी से बात कर रहे हैं अभी। ये लो। सांस बोल रहा हाँ, ठीक सांस है। ठीक से ठीक। आज मेरे पतिदेव थोड़ा बहुत ठीक हो गए तो उनका उठने का मन कर रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा थोड़ा हलचल भी हो जाना, थोड़ा सा हलचल करनी है, ज़्यादा हलचल नहीं करनी है। शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया और हस्बैंड जी का मन किया अभी चाय पीने का और उसके साथ बन खाने का।
मैंने डॉक्टर जी को पूछा, उन्होंने बोला भाई कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, चाय भी नहीं पीनी है दूध वाली, और बन भी नहीं खाना है, बिस्किट खा सकते हैं वो भी ब्लैक टी के साथ। लेकिन अभी हस्बैंड जी ने मुँह फुला दिया। नहीं, मुझे तो वही पीनी है, चाय पीनी है, बंद खाना, हे भगवान, ब्लैक टी नहीं पीनी मुझे। आप डॉक्टर थोड़ी नहीं हैं। कुछ थोड़ी नहीं होगा। जब पेशेंट को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में हो जाते हैं ना, तो पेशेंट फिर बच्चों वाली हरकत शुरू कर देते हैं इनकी तरह। अभी बोला मैं बिस्किट लेकर आई, मैंने बोला बिस्किट खा लो थोड़ा सा, 1-2 ब्लैक टी के साथ। बोला नहीं मैं देखूंगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो नहीं खिलाना है, फिर इन्हीं को तकलीफ़ होगी अगर क्या। हाँ मुझे तो चाय बंद खाना है। क्या बोलो अब मुझे चाय बन खाना है बोला। पे डॉक्टर ऐसे बोल रहे फल भी मत खिलाओ क्योंकि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही वो करना है। ये बोले नहीं मुझे चाय और बन, मेरा चाय और बन खाने का मन है। अब मैं क्या करूं, ऐसे बोल रहे चुपके से ला। बोला अब चुपके से लाऊंगी तो इन्हीं को तकलीफ होगी, बाद में हम उन्हीं को बोलेंगे भाई इनको क्या हो रहा है। मुँह फुला दिया, बच्चों जैसी हरकतें हो रही हैं आज। अब हस्बैंड जी की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे पास है, जो कि यहाँ पर है। इसको घुमाओ, हस्बैंड जी यहाँ से ऊपर होते रहेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर बेड ऊपर किया वैसे एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने से बच गया। साइड में फ़ोन रखा हुआ था, इस पर कवर भी नहीं है, और ये धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी तेज़ आवाज़ आई ना, लेकिन वो ऐसे में गिरा है। ऐसे में गिरता है ना तो फ़ोन फूट जाता है। ये लीजिए आपकी ब्लैक टी। जब ये भैंस के ब्याह लो तब पे लौड़वा मिलता दूध, और दूध चावा। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट वगैरह आ रखे हैं अलग अलग थैलों में। जितने भी लोग यहाँ पर हस्बैंड जी को मिलने के लिए आ रहे हैं ना, भर भर के फ्रूट वगैरह ला रहे हैं, नारियल पानी वगैरह। आज तो हस्बैंड जी ने पूरे नारियल पानी पिए जितने भी यहाँ थे। 2 मैं लेकर आई और 2-3 सूरज भाई जी लोग लेकर आए थे। जब मैं घर गई थी तो इनके फ्रेंड लोग आए थे। रात के लगभग 8 बजे का टाइम हो गया और हस्बैंड जी लगभग 1 घंटे पहले से सो रखे हैं, और मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। वहाँ से खाना लेकर आते हैं। अब हस्बैंड जी ने खिचड़ी भी खानी है बोला, तो घर पर खिचड़ी बन गई है। घर पर आकर अभी को देखा तो अभी को तेज़ फीवर होने लग गया। अबू खाना खाना है, उसके बाद दवाई, ठीक है। तभी मैंने अंकित भैया को नहीं बुलाया आज। मैंने सोचा कि थोड़ा बुखार में अंकित भैया उसके साथ रहेगा। सो जाओ। हाँ, मैंने खाना खा लिया और हस्बैंड जी के लिए खाना पैक हो गया है। अंकित भी मेरे साथ आ रहा है जोगीवाला तक, क्योंकि अंकित का कल कॉलेज है बोला, तो काम से जाना है इसको। फिर आएगा दिन के टाइम पर। अभी साथ चलते हैं आधे रास्ते तक। जैसे मैं वापस हॉस्पिटल में आई तो हस्बैंड जी सो रखे हैं। फिर से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इनको, और ये भी ख़त्म होने वाला है। रात के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया और आज तो हस्बैंड जी ने थोड़ा सा खिचड़ी खा ली है। अब धीरे धीरे तबीयत सही हो रही है। डरने की क्या है बात, जब आप सभी लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, है ना। अब सही हो जाएंगे। तो अब आराम कर लेते हैं। इनको भी नींद आ रही है और मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।